राहुल गांधी जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी बीजेपी के तमाम नेताओं को पीछे छोड़ देंगे। दो तीन तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। पहली तो यह तस्वीर जबरदस्त वायरल हो रही है। जबरदस्त ये तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी एक गरीब सब्जी बेचने वाले रामेश्वर के साथ में खाना खा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको, इस तस्वीर का पूरा जिक्र करने के बाद आगे, जहां पर राहुल गांधी आज ही दिल्ली के ओखला में इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर के लोगों से मिले हैं। वो तस्वीरें भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इस एक तस्वीर ने बीजेपी के तमाम नेताओं को एक झटके में पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको एक तरफ तो यह तस्वीर दिखाता हूं और इसके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं वो बताता हूं, और दूसरी तरफ मैंने कुछ फोटो निकाली है बीजेपी के तमाम नेताओं की दलितों के घर खाना खाते हुए। वो फोटो आप देखना और ये फोटो आप देखना, और फिर तय करना कि राहुल गांधी जिस तरह से लोगों के ऊपर जो छाप छोड़ रहे हैं, बीजेपी की जो तमाम कोशिशें हैं वो कैसे धराशायी होती हुई नजर आ रही है। दलीप मंडल ने बहुत शानदार लिखा है, सुनिए जरा। दलीप मंडल कह रहे हैं कि यही सही तरीका है नेताओं का दूसरों के घरों में जाकर लालची लोगों की तरह से खाना खाना गंदी आदत है। अपने घर पर बुलाया करो, एक जैसी प्लेट में खाओ। भारतीय परंपरा का कोई नेता यह कर ही नहीं सकता है। ऊंच नीच का भेदभाव भारतीय लोगों के खून में सना हुआ है, भेदभाव हड्डियों में घुसा हुआ है, वो ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। राहुल गांधी कर पाए क्योंकि उनकी माता सोनिया ने उन्हें अच्छे और मानवीय संस्कार दिए हैं। राहुल गांधी की 3 तस्वीरें आई हैं, तीन तस्वीरें। ये पहली तस्वीर जो उन्होंने ट्वीट की है, दूसरी तस्वीर ये खाना खाने की, और तीसरी तस्वीर जो है ये सोफे पर राहुल गांधी रामेश्वर के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस तस्वीर की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उस ट्वीट की भी उतनी चर्चा नहीं है जितनी चर्चा इस तस्वीर की है। और ये तस्वीर क्यों खास है मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीर जो है वो इसलिए खास है क्योंकि इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये राहुल गांधी की तस्वीर है। अब यहां पर आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतुआ समुदाय के घर पर फर्श पर बैठ करके भोजन किया। ये जो है वो इंडिया टीवी की तस्वीर है। लेकिन देखिए, एक तरफ राहुल गांधी अपने साथ में बैठा करके अपने घर के जो बर्तन हैं उनके अंदर राहुल गांधी रामेश्वर को खाना खिलाते हैं, और सब कुछ यहां पर रखा हुआ है। देखिए, ये यहां पर एक चाकू रखा हुआ है, जिस तरह से कुछ जो है वो ब्रेड वगैरह मक्खन लगाना, तो वो सब कुछ जो है अपने घर का सब कुछ इस्तेमाल उन्होंने करने दिया है, सब कुछ दिया है उनको। दूसरी तरफ अमित शाह जो है वो जाते हैं और वो कहते हैं कि दलित के घर पर, मतुआ समुदाय के घर पर बैठ करके खाना खाया। जिसके घर की पीछे जो दीवारें दिख रही हैं आपको, उन दीवारों पर रंग पेंट तक नहीं हुआ। आपको लगता है कि उसके घर में इस तरह की चौकी, उस चौकी के ऊपर सफेद रंग का कपड़ा, तौलिया, वो सब मौजूद होगा, और ये कटोरियां, नई कटोरियां ये कहां से होंगी? अब बताइए, केवल उस जगह का उपयोग किया गया, मतुआ समुदाय के उस जगह का उपयोग किया गया, या वाकई उसके घर का खाना भी खाया है? ये खाना साफ तौर पर दिख रहा है, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो व्यवस्था बनाई गई है, साफ तौर पर दिख रही है कि उसके घर में तो नहीं है। अगर उसके घर में इतने पैसे होते कि वो ऐसी चौकी और ऐसा सब कुछ लेकर के आता, तो सबसे पहले वो अपने घर के पीछे की दीवार को रंग करवाता, जो दीवार काली पड़ी हुई है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ, वो दलित के घर पर लंच करते हैं, और लंच भी कौन सी, नई प्लेट आपको दिख रही है, कटोरी चम्मच दूर से चमक मार रही फोटो के अंदर। और ये देखिए आप, ये वो दलित है जिनका जो है वो जिनके घर पर खाना खाया है। योगी आदित्यनाथ यहां पर है, पूरा तौलिया वगैरह बिछा हुआ है, तौलिए में भी भगवा रंग की पट्टियां हैं। आपको लगता है कि ये खाना जो है वो, ये जो प्लेट वगैरह हैं, ये वही थाली होंगी जिसके अंदर ये लोग खाते होंगे, बिल्कुल नई जो परोस दी गई? सोचिए जरा इस बात को। दूसरा, आप एक और तस्वीर देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर ने बनारस में दलित बूथ अध्यक्ष के घर पर नाश्ता किया, और इसमें देखिए सारी डिस्पोजल अलग से प्लेटें यहां पर हैं, चम्मचें हैं।
क्या वो दलित भी ऐसे ही जो है वो डिस्पोजल गिलास में, प्लेट में, चम्मच में खाना खाते होंगे? सोचिए जरा इस बात को। और एक तरफ राहुल गांधी यहां पर है। राहुल गांधी के यहां पर आपको कुछ डिस्पोजल कुछ अलग से दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, आगे दो तस्वीरें देखिए आप। प्रशांत टंडन लिखते हैं कि ये उन तस्वीरों से फर्क है कि जब बीजेपी के नेता किसी दलित के घर पर खाना खाते हैं जिसमें स्टील के नए बर्तन, पत्तल और मिनरल वाटर की बोतलें दिखाई देती हैं। अशोक कुमार पांडे ने लिखा है, सबसे अच्छी बात यह है कि गरीब के घर पर जाकर उसके बर्तनों में खाना खाने की जगह, नए बर्तनों में या पत्तल में खाना खाने की नाटक की जगह राहुल गांधी ने अपने घर बुला करके पूरे सम्मान से अपने साथ और अपने बर्तनों में खाना खिलाया और बातें की। अब दो तस्वीरें यहां पर देखिए। ये 20 जुलाई 2017 की तस्वीर है। क्या लिखा है? 6 महीने के भीतर 5वीं बार दलित के घर पर भोजन करेंगे अमित शाह। पूरा गिन गिन करके बताया जाता है साहब, 6 महीने के अंदर 5वीं बार। और इसको दलित पॉलिटिक्स का नाम दिया गया, इसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। अमित शाह किसी दलित के घर खाना खाने जाएं तो उसको दलित पॉलिटिक्स, सोशल इंजीनियरिंग वो कहा जाता है। और ये देखिए आप कैसे जो है वो चमचमाते बर्तन, नई नई कटोरियां, नई नई प्लेटें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए एक और तस्वीर, सोनू यादव के घर खाना खाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। और यहां पर देखिए सोनू यादव के घर पर भी जो है वो डिस्पोजल गिलास और आपको जो है वो मिट्टी के जो है वो डिस्पोजल प्लेट हैं, कटोरियां हैं, डोने हैं और मिट्टी के जो है गिलास हैं। तो क्या सोनू यादव रोजाना ऐसे ही मिट्टी के गिलास में पानी पीते होंगे और ऐसे ही जो है वो ये यहां पर डिस्पोजल प्लेट में जो है खाना खाते होंगे? सोचिए जरा इस बात को। अब इसके बाद में कुछ तस्वीरें जो है मैं आपको और बताता हूं और इनका जिक्र भी जरूरी है। सूर्य प्रताप ने लिखा है कि एक नेता ऐसा भी है जिसके टेबल पर सूट बूट वाले नहीं, अंगोछा पहने एक आम भारतीय भी पहुंच सकता है। तो राहुल गांधी की टेबल पर जब रामेश्वर बैठे हुए थे और रामेश्वर जब आए तो रामेश्वर की तस्वीर को अगर आप देखेंगे, रामेश्वर की तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामेश्वर जो है इनके कुर्ते के अंदर, मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूं, इनके कुर्ते के अंदर जो है वो यहां थोड़ा देखिए, मैं जूम करता हूं, ये देखिए, ये यहां से जो शर्ट होती है वो थोड़ी फटी हुई है। ये देखिए यहां से शर्ट जो है वो फटी हुई है। ये यहां से जो पतंगा वगैरह लग जाता है जब कभी जो है भुट्टा वगैरह, या कभी जो है वो हो सकता है कि ये बीड़ी पीते हों तो वो उसकी वजह से ये यहां पर भी छेद है, ये यहां पर भी छेद है, यहां पर भी छेद है इनके कुर्ते के अंदर। और ये वही इनका जो है अंगोछा फिर भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि हो सकता है कि नया हो या कम वो पहना हुआ हो, लेकिन ये जो कुर्ता है इनका ये वही है जो रोजाना पहनते हैं। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस बटन में लाल रंग का धागा लगा हुआ है, दोनों बटन में। यहां जो है वो सफेद रंग के जो पुराने हैं वो है, ये बटन जो है वो हो सकता है कि दोबारा टूट गए हों तो उनको जो है वो सीलने के लिए कोई और धागा नहीं मिला होगा तो लाल रंग का धागा होगा तो उसी से सील दिया होगा। अब ज्यादा जो है वो नकर चक्कर के चक्कर में, ज्यादा जो है वो कपड़ा मिलाने और मैचिंग के चक्कर में गरीब आदमी नहीं फंसता है। वो तो ये देखता है कि हाँ बस कैसे न कैसे पहनने लायक हो जाए ताकि मैं अपने काम पर चलूं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये बयान जो है वो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालविया, इसको भी जरा सुनाई देते हैं, फिर आगे दिखाता हूं बाद में। ये कह रहे हैं कि कैसे गरीब की व्यथा को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये कोई गांधी परिवार से सीखे। और इन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी बताई है, सुनिए जरा। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए आजादपुर मंडी के रामेश्वर जी के वीडियो को लेकर राहुल गांधी जी ने राजनीति की। फिर उन्हें लल्लन टॉप की टीम ने खोज निकाला। लल्लन टॉप से इंटरव्यू के दौरान रामेश्वर जी कहते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन खुद राहुल गांधी जी से मिलने की बात भी करते हैं। क्या उन्हें पहले यह कहने के लिए किसी ने कहा था कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं? आज हिंदुस्तान में
कांग्रेस पार्टी के गुर्गों को छोड़ करके राहुल गांधी से कौन मिलना चाहता है। अब ये जो लाइन इन्होंने लिखी है कि आज हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के गुर्गों से छोड़ करके कौन उनसे मिलना चाहता है, ये मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं आपको। फिर उन्हें तुरंत ही राहुल गांधी जी, जो अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी नहीं मिलते, रामेश्वर जी से मिलते हैं। यह सब सिर्फ संयोग है या रामेश्वर जी नए कलावती हैं। कलावती कौन है वो मैंने आपको 2 दिन पहले बताया कि कैसे एक गरीब महिला 2005 के अंदर राहुल गांधी उस गरीब महिला से मिलते हैं, महाराष्ट्र की कलावती, विदर्भ की, जिसका जिक्र अमित शाह ने संसद में किया। और राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने उस महिला को 33 लाख रुपए दिए। 33 लाख रुपए, 33 लाख रुपए देकर के उसका घर बनवाया, बिजली पानी हर प्रकार से उसकी सुविधा दी। और अमित शाह जी उसको लेकर के कह रहे थे कि उसको सुविधा जो है वो 5 किलो अनाज और वो सब जो है वो नरेंद्र मोदी की वजह से मिल रहा है। अब वो कलावती ने सामने आकर के भंडा फोड़ दिया है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे, फिर भी कह रहे कि नई कलावती है। यह एक और गरीब का सम्मान राहुल गांधी जी की सत्ता की भूख के भेंट चढ़ गया। इस बात को जो है वो अमित मालवीय ने कहा। ये डीपी उन्होंने आजकल तिरंगे की लगाई हुई है, हालांकि आरएसएस ने और वो बजरंग दल और उन लोगों ने नहीं लगाई है। ये मोदी जी ने कहा था ना कि ये सब लोग राष्ट्रभक्त लोग जो हैं वो 15 अगस्त के मौके पर अपनी डीपी जो है वो तिरंगे की लगाएं, लेकिन मालूम नहीं पिछली बार भी नहीं लगाया, इस बार भी नहीं लगाया। अब देखिए ये जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से कौन मिलना चाहता है, तो 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, राहुल जो है वो मिलने के लिए पहुंचे आज शाम को ही। ये ताजा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में, और वहां पर लोग कैसे सेल्फियां खिंचवा रहे। कांग्रेस के वर्कर दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? सुनिए जरा। थैंक यू सर। तो एक तरफ तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर में जो है वो आपको कितने लोग नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे हैं, कितनी भीड़ है, नहीं है। और ये तस्वीर भी छोड़िए, आपने देखा होगा गांव देहात में, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको खूब दिखाई है। भारत यात्रा में कैसे पसीने छूट जाते थे हम लोगों के भी, कितनी भीड़ आती थी, देखा है आपने। और ये कह रहे कौन मिलना चाहता है, कुछ तस्वीरें ये भी है। खैर, मैं कुछ और चीज आपको दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी ने आज जो है इसको लेकर के जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और सुप्रिया श्रीनेत ने जो है यहां पर ये ट्वीट किया। सुप्रिया कह रही हैं कि पूरी ताकत से नफरत फैलाने वालों के सामने मोहब्बत से भरी छोटी सी मुलाकात तो चाहिए, एक बेहतर कल की आस और उम्मीद जगाए रखने के लिए। ये रामेश्वर जी हैं, दिल्ली में सब्जी बेचते हैं। एक मीडिया बंधु से बात करते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाए थे और कहा था कि हमारी गुजर नहीं हो रही है। इनकी व्यथा सुनकर के राहुल जी ने अगले दिन ही आजादपुर मंडी में गए। राहुल गांधी सुबह सुबह 4 बजे वो आजादपुर मंडी के अंदर पहुंच गए थे। ये वीडियो वायरल हुई रामेश्वर की। अगले दिन फिर उसके बाद में जो है राहुल गांधी सुबह 4 बजे आजादपुर मंडी में पहुंच गए थे, क्योंकि उसके बाद में फिर जो है वो आजादपुर मंडी में पैर रखने की जगह नहीं होती है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, क्योंकि वहां पर फिर जो है वो खरीदार और जो बेचने वाले लोग हैं वो इतना मारा मारी फिर वहां पर होती है कि आदमी पैर नहीं रख पाता। इतना जो है फिर जोर जोर से भाव लगा करके लोग इधर उधर से चिल्ला करके बेचते हैं। तो इसलिए वो लोग डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सुबह 4 बजे राहुल गांधी पहुंच गए थे। कल ही राहुल भैया से मिलने की ख्वाहिश इन्होंने जताई थी। आज जननायक से मुलाकात हुई और साथ ही भोजन किया। चेहरे की खुशी बहुत कुछ बयां कर रही है। आप ऐसे ही मोहब्बत लुटाते रहिए राहुल गांधी, ये इन्होंने कहा है। एक चीज और देखिए, बीजेपी क्या कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी नई शुरुआत की है। एक क्या शुरुआत की है उन्होंने? नई शुरुआत की है विभाजन विभिष्का स्मृति दिवस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश को आजादी 15 अगस्त को मिली, 15 अगस्त 1947 को मिली। पाकिस्तान 14 तारीख को जो है वो आज़ाद हो गया था, हम 15 तारीख को आज़ाद हुए। एक दिन पहले हमने उनको आज़ादी दिलवाई। वो उस वक्त के लीडर अलग थे, आज के लीडर थोड़े अलग हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक नई चीज़ की शुरुआत की है, और वो नया इनका टाइटल है ये विभाजन विभिष्का स्मृति दिवस। और इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि जब देश की आज़ादी हुई थी, जो आजकल अपने कुछ गदर मूवी जो आई उसमें आपने देखा कि कैसे वहाँ से जो है वो लोगों से भरी हुई ट्रेन आती है जिसमें लोगों को काट दिया, मार दिया, और यहाँ से भी कुछ ट्रेनें गई, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हंगामा हुआ, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हंगामा हुआ। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें जो उस वक्त में हमारे लोग मारे गए, हमारे भाई मारे गए, जो देश का मुल्क का बंटवारा हुआ और उस वक्त में जो भारत माता के टुकड़े टुकड़े हुए, वो कुछ इस तरह से उन्होंने इसको लेकर के हम विभाजन विभेदका स्मृति दिवस मनाएंगे, यानी कि उस दिन को हम याद करेंगे, उन लोगों की जो दुख था, पीड़ा था, उसको याद करेंगे। बहुत सारी उसको लेकर के कंट्रोवर्सी भी है कि कौन लोग उसमें थे, क्यों हुआ, और फिर दूसरा एक चीज़ ये भी कही जाती है कि बीते दिनों की जो गड़े मुर्दे हैं उनको नहीं भी उखाड़ना चाहिए। कुछ समझदार लोग ये भी कहते हैं, कुछ तर्क ये भी दिए जाते हैं कि कुछ पुराने जख्म हैं उनको बार बार नहीं कुरेदना चाहिए। आज़ादी के मौके से एक दिन पहले जो है वो ऐसी जो कड़वी चीज़ें हैं उनको याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी आखिरी में हमारे भाई ही थे। एक दिन पहले तो हम साथ में ही रह रहे थे और फिर अलग अलग हुए, तो कई सारे तर्क हैं इसको लेकर के, लेकिन बीजेपी ने शुरू किया। अब देखिए गजब की इत्तेफाक, देखिए आप, बीजेपी शुरू करती है विभाजन विभेदका स्मृति दिवस, और उस दिन आंसू कौन पूछ रहा है? आंसू पूछ रहा है राहुल गांधी। बीजेपी बनाती है इस विभाजन विभेदका स्मृति दिवस को इस नाम से कि हम उन जो हमारे भाइयों के साथ में जो गलत हुआ उनके आंसू पूछने का काम करेंगे, उनके दुख को, दर्द को याद करने का काम करेंगे। लेकिन इत्तेफाक देखिए, उसी दिन जब आप मना रहे हैं विभाजन विभेदका स्मृति दिवस, उसी दिन जो है वो राहुल गांधी आंसू पहुंच रहे हैं। एक ट्वीट में आपको और दिखाता हूं। प्रभाकर मिश्रा ने लिखा है कि जब सत्ता पर काबिज व्यक्ति किसी आम आदमी के आंसू पोंछने के लिए आगे नहीं आता है तब तक कुछ बदलने वाला है नहीं है। तो ये जो है प्रभाकर मिश्रा पत्रकार हैं न्यूज 24 के, उन्होंने ट्वीट किया है। पंखुड़ी पाठक लिख रहे हैं कि सब्जी वाले रामेश्वर याद हैं, इनके वायरल वीडियो ने करोड़ों लोगों को दिल छू लिया था। महंगाई की मार से जूझ रहे रामेश्वर का दर्द देश के असंख्य लोगों का दर्द है। आज राहुल गांधी जी रामेश्वर से मिले और रामेश्वर के मन की बात जानी। यही वह आवाज है जिसकी बात राहुल गांधी जी करते हैं। इस आवाज को सुनने वाला नेता भारत का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो ये वो वीडियो है और ये आज राहुल गांधी है। जगन्नाथ दुबे ये कहते हैं कि रामेश्वर की निश्चल हंसी देखिए, गांधी खानदान के लाडले के साथ बैठकर के ऐसी ही उन्मुक्त हंसी हंस सकते हैं, और बाकी जगह तो प्रोटोकॉल में शरीर की नसें तनी रहेंगी। बड़ा आदमी वह होता है जिसे मिलकर के आप खुद को छोटा ना समझे। रामेश्वर की हंसी बता रही है कि वो कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस देश में ऐसी भावना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यह देश मोहब्बत वाला देश है, एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाला देश है। तो राहुल गांधी की इन वीडियो ने जो है वो बीजेपी के जो ये प्रचार तंत्र है इसकी हवा निकाल दी है। और राहुल गांधी ने बता दिया है कि दलितों के घर जाकर के नाश्ता खाना वो अच्छी राजनीति है, या फिर उन गरीबों को अपने घर पर बुलाना, अपने बर्तनों में खिलाना वो अच्छी राजनीति है। भारत के भाग्य विधाता का नाम दिया है राहुल गांधी ने कि यही लोग भारत के भाग्य विधाता हैं। एक चीज मैं करना नहीं चाह रहा था और इसलिए मैंने वो तस्वीरें कुछ छोड़ दी, वरना मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखा सकता हूं। आपको याद है बीजेपी के कुछ शीर्ष नेतृत्व की, उनके नेताओं की तस्वीरें हैं, और उनके नेताओं की तस्वीरों में यह है कि वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनसे मिलने के लिए कोई लोग आए थे और वो चप्पल में थे और वो बगैर चप्पल के थे। तो खैर वो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। फिर कहा गया कि हम अपने घर में किसी को चप्पल के साथ घुसने नहीं देते हैं। तो एक तरफ तो ये राजनीति है कि चप्पल के साथ में कोई हमारे घर में आ नहीं सकता है, और दूसरी तरफ की राजनीति ये है कि हमारे ही घर में हमारे साथ में बैठ कर के आप आओ, लंच करो, बैठो। तो दूसरी तरफ की राजनीति ये है। अब तय देश के लोगों को करना है कि वो किस राजनीति को पसंद करते हैं, किस राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, किस राजनीति की जीत होती है और किस राजनीति की हार होती है।
बहरहाल स्वतंत्रता दिवस की कल इंतज़ार रहेगा, लेकिन आज़ादी के सही मायने यही है कि हम सब एक समान हैं, यह हमें महसूस हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे को भी महसूस कराएं कि हाँ, हम समान हैं, ये नहीं कि हम तुमसे बड़े हैं। वो गुरूर नहीं दिखना चाहिए, और वो गुरूर कम से कम राहुल गांधी ने इन तस्वीरों के जरिए समाज के भीतर तोड़ने की जरूर कोशिश की है। अगर निष्पक्ष होकर के देखें तो ये साफ तौर पर दिखता है, और अगर ये राजनीति है तो इस तरह की राजनीति बीजेपी के नेताओं ने क्यों नहीं की? क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं ने अपने घर पर उनको बुलाया जिनके घरों पर जाकर के वो नाश्ता करते रहे, खाना खाते रहे? तय आप लोग करिए, आप लोग बताइए, आप दोनों राजनीतियों को किस तरह से देखते हैं, बीजेपी की राजनीति, राहुल गांधी की राजनीति? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।